सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि एनपीएस में गारंटीड पेंशन कितना मिलने वाला है और कब तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पेंशन पर वार, नई पेंशन पुरानी पेंशन पर तकरार के बीच एनपीएस में व्यापक बदलाव की तैयारी में सरकार। तो यहाँ पे जो एनपीएस में जो कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे सरकार ने बोला है कि अब पुरानी पेंशन के तहत इसमें एनपीएस में भी कुछ सुधार करने को मिलेगा और गारंटीड पेंशन मिलेगा और ये शेयर मार्केट पर आधारित नहीं होगा। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, लिखा है कि नई दिल्ली, नई और पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की खींचातानी के बीच केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी वालों के लिए पेंशन योजना पेश कर सकती है। इसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में व्यापक बदलाव की तैयारी है। फिर आगे देखिए क्या बोला कि पुरानी पेंशन योजना की मांग और इस पर देश में बढ़ती तकरार को शांत करने के लिए माना जा रहा है कि नई पेंशन योजना ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता होगा। इनमें न तो सरकार पर ज़्यादा बोझ आएगा और न ही कर्मचारियों को भी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि एनपीएस में बदलाव कर इसमें गारंटी वाली पेंशन योजना को जोड़ा जाएगा। हालांकि यह पुरानी पेंशन योजना से अलग होगा। फिर आगे देखिए, बोला है कि लेकिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय रकम पेंशन के रूप में दिए जाने की योजना है। एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होने से कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या क्या बोला गया एनपीएस का लेखा जोखा, यहाँ पे वितरण दिया एक साइड, फिर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार। तो इसमें देखिए लिखा है सब्सक्राइबर कितना 23.5 लाख और केंद्र सरकार में 23.5 लाख है और राज्य सरकार में 59.8 लाख और कुल अंशदान हुआ है केंद्र सरकार में 1.75 लाख करोड़ का और राज्य सरकार में हुआ है 3.24 लाख करोड़ का और प्रबंधित संपत्ति है 2.75 लाख करोड़ और राज्य सरकार का है 4.27 लाख करोड़। फिर देखिए यहाँ पे कितनी मिलेगी पेंशन, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है, अधिकारियों का कहना है कि एनपीएस की नई योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में था। फिर देखिए आगे बोला, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों के बेसिक सैलरी की 10% रकम हर महीने एनपीएस में जमा की जाएगी। अभी एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायर होने पर कुल रकम में से 60% निकालने की छूट है, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। शेष 40% राशि से एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिस पर मिलने वाले ब्याज को 12 हिस्सों में बांटकर हर माह पेंशन दिया जाता है। इस तरह कर्मचारी के हाथ में आखिरी वेतन के करीब 35% राशि पेंशन के रूप में आती है। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है 80% निवेश एनपीएस में और राज्य सरकार कर्मचारियों का 80% निवेश है एनपीएस में और 7.02 लाख करोड़ एनपीएस का मूल एयूएम है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कितना पैसा निकाल सकेंगे। तो इसमें ये बताया अधिकारी ने कहा है कि एनपीएस में बदलाव के बाद रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुक्त रकम घट जाएगी। कर्मचारी रिटायर होने पर सिर्फ अपने अंशदान यानी 10% राशि ही निकाल सकेंगे। यह एनपीएस में जमा कुल रकम का करीब 41.7% होगा। शेष 58.3% राशि से सरकार कर्मचारी के लिए एन्युटी प्लान खरीदेगी। यह सरकार की ओर से कर्मचारी के खाते में 14% तक किए गए अंशदान की रकम है। इस तरह रिटायर होने के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी। अगर एन्युटी से मिला रिटर्न 50% से कम होगा तो इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। फिर यहाँ पे देखिए बोला है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती का भी समाधान। इसमें लिखा है चुनौती, एनपीएस में योजना में बदलाव के बावजूद सबसे बड़ी समस्या महंगाई राहत और इंक्रीमेंट को लेकर रहेगी। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद महंगाई से राहत दी जाती है और समय समय पर इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन स्थिर रहती है और इसमें महंगाई राहत या इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन इसका समाधान क्या है, अगर एनपीएस की भारी रकम से एन्युटी खरीदने के बजाय उसे खाते में रहने दे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी एन्युटी का रिटर्न 6% तक है, जबकि एनपीएस में जमा पैसे पर 12% के करीब रिटर्न मिल रहा है। अगर पैसा निकालने के बजाय एनपीएस खाते में ही रहने दो तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जिससे समय समय पर इंक्रीमेंट और महंगाई राहत के रूप में राशि को बढ़ाया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही
इम्पोर्टेंट खबर थी तो सोचा मैं आपके पास शेयर करूं। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कर्मचारियों को अब ये एनपीएस से काम नहीं चल पा रहा है तो इनको भी कुछ फ़ायदा दिया जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अब एनपीएस में सुधार करके अब उसको गारंटीड पेंशन देने वाली है कर्मचारियों को। तो कब तक देगी इस पे चर्चा गवर्नमेंट कर रही है और बहुत जल्दी उस पर मुझे लग रहा है कि अब कोई नया खबर आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डे बाय डे यहाँ पे पेपर की कटिंग में आपको देखने को मिल रहा है। आखिर कुछ तो बात होगी जहाँ पे केंद्र सरकार ये सोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं नहीं कुछ करूँगा तो दिक्कत होगी। तो दोस्तों, और उसका नतीजा आप लोग इस चुनाव में देख ही लिए। तो देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है और कर्मचारियों के हित में कुछ समाधान करती है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कर्मचारी के पास पहुंचाएं। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।